बोलिए लक्ष्मीनाथ जी महाराज की जय। बोलिए लक्ष्मीनाथ जी महाराज की जय। इधर हो जाओ यार, इधर हो वो तो इतना जोर लगा रहे हैं, मुझे तो यहाँ के मालूम पड़ा है, यहाँ के मालूम पड़ा है कि माननीय राजेंद्र जी भाई साहब की ससुराल है यहाँ। ससुराल वाले धीरे बोलेंगे तो कैसे काम चलेगा। बोलो लक्ष्मण जी महाराज की। ससुराल के नाम से जोश भी आ रहा है और उनको भी जोश आ रहा है। माननीय हमारे इस ट्रस्ट के अध्यक्ष, हम सबके सम्मानीय भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, राज्यसभा सांसद सम्मानीय राजेंद्र गहलोत जी, मेरे साथ ही मंत्रिमंडल में संसदीय कार्य मंत्री, कानून मंत्री जोगाराम जी पटेल साहब, मंत्रिमंडल में ही मेरे साथ ही आपके अपने ही भाई अविनाश गहलोत जी, हमारे यहाँ के वरिष्ठ नेता, प्रशासन में भी बहुत लंबे समय तक रहे हमारे सांसद और हमारे मंत्री रहे जैसे आर चौधरी साहब, मंच पर विराजमान सभी ट्रस्ट से जुड़े हुए मेरे बंधु, सामने बैठे मेरे सभी पूजाइयों, बुजुर्गों, नौजवान दोस्तों, माता और बहनों, आप सभी को नमस्कार करता हूं, प्रणाम करता हूं। मुझे बहुत अच्छा लगा, मेरा नागौर का कार्यक्रम था, लेकिन राजेंद्र जी भाई साहब का फोन आया कि नागौर का कार्यक्रम है। मैंने कहा हाँ साहब है। तो उन्होंने कहा वहाँ कार्यक्रम मनाना है लक्ष्मीदास जी महाराज साहब के समाधि पर। तो मैंने कहा निश्चित रूप से आप बता देना कैसे, कि बस पास में ही है। तो मैंने कहा ठीक है, कार्यक्रम बनाते हैं। लेकिन मेरे को एक गहरी बात उन्होंने नहीं बताई, जो मेरे को यहाँ मालूम पड़ा है। मैं आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, साधुवाद देना चाहता हूँ कि बहुत अच्छा मंदिर यहाँ बना करके समाधि आप लोगों ने बनाई। देखिए, हमारे लोक देवता हमारी संस्कृति का, हमारे संस्कार का समय समय पर भान कराते हैं। ये हमारी संस्कृति के वाहक है। हमारे लोक देवताओं के माध्यम से जो नियम उन्होंने बनाए थे, जो कार्य उन्होंने किए थे, कि आज भी हम उनको याद करते हैं। मैं आपसे इतना ही आग्रह करना चाहता हूं कि आने वाली पीढ़ी को हमारे संस्कार, हमारी संस्कृति, हमारा विचार उन तक पहुंचे, क्योंकि आज जिस वैभव में हम काम कर रहे हैं, धीरे धीरे हमारी संस्कृति के बारे में, हमारे संस्कार के बारे में, हमारे विचार के बारे में हम ध्यान नहीं दे पा रहे। मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूं, बालक की पहली पाठशाला घर और परिवार, माता और पिता, परिवार में रहने वाले हमारे बुजुर्ग होते हैं। पहले हम देखते थे कि परिवार सामूहिक होते थे, सामूहिक परिवार में वो सामूहिकता के संस्कार आते थे। अब धीरे धीरे हम दो, हमारे दो करके अलग अलग रहने से काफी विकृतियां भी हमारे समाज के अंदर आई है। मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूँ, हमारे लोक देवताओं के माध्यम से हमारे संस्कार बने रहें, हमारी संस्कृति के विचार बने रहें, जिससे कि हमारा देश, क्योंकि ये सनातन देश है साहब, हजारों लाखों सालों का दुनिया में अपनी संस्कृति का डंका फहराए हुए है। धीरे धीरे हम हमारी उस संस्कृति की ओर बढ़ रहे हैं। क्यों आदताई आए थे, उन्होंने हमारी संस्कृति को भी विनाश करने का काम किया था, हमारे उन विचारों को भी नष्ट करने का काम किया था जो समाज में आवश्यक है। मैं आपसे इतना ही कहूंगा कि आप देख रहे हो स्थितियां बदल रही हैं। 2014 के बाद देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने
अपनी विरासत, अपनी संस्कृति जो दुनिया में सबसे अलग थी, उसको पहचान बनाने का काम किया है। मैं आज के अवसर पर यही कहना चाहता हूं, चाहे वो हमारा वाराणसी का हमारा वो मंदिर, भव्य मंदिर हो, चाहे महाकाल का मंदिर हो हमारा भोलेनाथ जी का, या हमारा राम मंदिर हो। माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने हमारी वो संस्कृति, हमारी वो विरासत, हमारा जो हम जिसे लेकर के चलते हैं, उन मूर्त रूप देने का काम किया है। इस अवसर पर मैं इतना ही कहना चाहता हूं, आप सभी लोग हमारे इन लोक देवताओं के माध्यम से आने वाली पीढ़ी को हम अच्छा क्या सिखा सकते हैं, माता पिता के प्रति कर्तव्य क्या है, बड़ों के प्रति भाव क्या है, हमारी धरती माता के प्रति, भारत माता के प्रति, हमारे पर्यावरण के प्रति क्या हमारे भाव हैं, उन भावों को बताते हुए हमारी संस्कृति को आगे बढ़ाएं। इतना ही मैं कहना चाहता हूं। आप सभी लोगों ने मान और सम्मान किया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।